हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर भगवान कृष्ण और श्री हरि की कृपा बनी रहे। आज सुनिए माघ मास महात्म की अध्याय 27 की। श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक स्वाकु कुल में एक राजा हुए हैं। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा और मंत्रियों ने ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया कि मेरी इस कन्या के कान उत्पल अर्थात कमल दल के समान है, इसके लिए इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वह इस निश्चय अंत में पहुँचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लिया जाए। वह जिसको कहेंगे उसी से अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके अपनी कन्या को साथ लेकर राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंची। इसलिए ब्रह्मा जी संध्या उपासना के उत्सुक होकर समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःग्रह में अष्टदल कमल की कर्णिका पर ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो रहा था। संध्या उपासना पूरी करके ब्रह्मा जी ने याचमन किया। हाथ पैर धोकर चारों दिशाओं की ओर देखा। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ अब उसके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं मृतलोक में स्थित आनर्द देश का राजा हूँ और ये मेरी सुंदरी कन्या कन्यावला है। मुझे धरती पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, इसलिए प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। राजा की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन तुम्हें यहाँ आए हुए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब तो काल के काल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तुम कन्या के साथ अपने यहीं रहो। भूलोक में जो तुम्हारे पुत्र भाई बंधु सेवक आदि उन सब की तो मृत्यु हो चुकी है और जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। ये देखकर वह उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरी माता है, सखियां हैं, इसलिए आप शीघ्र ही वहां चलिए। तब राजा के मन में अपने पुत्री के प्रति अपार स्नेह उमड़ आया और अपनी पुत्री को साथ लेकर वे अपने देश को वापस आए। वहां गए तो देखते हैं कि वहां जहां पहले स्थल था अब वहां पर जलाशय होते हैं और जहां पर जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। उस देश में और भी लोग थे और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ कोई भी संबंध का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। मर्त्यलोक की वे दोनों वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय राजा ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है, ये देश कौन सा है और ये नगर कौन सा है। तब वहाँ के लोगों ने बताया, इस देश का नाम आनर्त है। धर्मा के व्रत अवल के इस राजा हैं।
यह प्राप्तिपुर नगर है और साबरमती अर्थात साबरमती नदी यहाँ पर बह रही है। इसी का यहाँ गर्दा नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों में तपस्या में लीन महान सौभाग्यशाली तथा स्नान जप में लगे हुए यह मुनिगण निवास यहाँ करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देखकर दयावश वहाँ आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ दुख से पीड़ित होकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? तब राजा ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था और मेरा नाम सत्यसंध है और ये मेरी पुत्री कर्णोत्पला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहाँ 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ से जब मैं लौटकर यहाँ आया तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देख रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ के लोगों ने राजा के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर राजा भरद्वाज वहाँ पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ आपका यह राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल वृद्ध को हृदय से लगाया और उनका मस्तक छूकर कहने लगे, वत्स, मैंने तो बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए और पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा, जिससे इसको पुनः पूर्णवत अवस्था प्राप्त हो जाए। सुनकर भरद्वाज बोले, प्रभु, मैंने परमपद से सारी बात इस प्रकार सुनी है कि राजा सत्यसंध अपनी कन्या को लेकर कहीं चले गए थे, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए। उनके मंत्रियों ने उनके राज्य का पालन किया। इसके बाद उन्हीं के पुत्र के अभिषेक कर दिया। उसी के पुत्र के वंश पर मेरा जन्म हुआ है और मैं उनमें 77 पीढ़ी में हूँ। आप किसी गर्ता तीर्थ में रहकर तपस्या कीजिए, जिससे मैं तीनों समय आपके चरण में वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। तब राजा सत्यसंध ने कहा, वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने ऋषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है या नहीं, वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में लीन हो गए। कर्णोत्पला किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धपूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं रहने लगी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती देवी ने एक दिन प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगी, बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब पुत्री बोली, देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वह इसी के लिए राज सुख और कुटुंब सब से वंचित हुए और वैरागी को प्राप्त होकर तपस्या कर रहे हैं। मैं कुमारी से अचानक वृद्धा हो गई हूँ, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौटाए और मुझे कोई श्रेष्ठ पति भी प्राप्त हो। तब देवी पार्वती बोली,
सुबह माघ मास की तृतीया को जब शनिश्चर दिन और धनिष्ठा नक्षत्र योग्य हो, तब तुम यौवन और रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। दूसरे कोई भी स्त्री इस उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, उसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह योग आने पर कन्या उत्पलाने रूप सौभाग्यवन यौवन तथा अपने मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह रूप और यौवन से संपन्न होकर जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभाग्य, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हुआ कामदेव हूँ। तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह उनके पिता के पास जाकर प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना की करके सुंदर रूप और युवा अवस्था को प्राप्त किया है, अतः आप मेरा विवाह करके अंतः शुभ लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पतिव्रत करके भेजा है। तब अपनी कन्या को पूर्ववत वृद्धावस्था से युवा अवस्था में देखकर राजा कहने लगे, बेटी, आज तो मेरी तपस्या सफल हो गई। मैंने जीवन का फल प्राप्त कर लिया। इतने में ही आकर कामदेव ने प्रार्थना की, हे राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान कीजिए। इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे यहाँ भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी स्त्री और पुरुष माघ के महीने में उसमें स्नान करते हैं, उन्हें प्रयाग स्नान का फल प्राप्त होता है और कभी बंधुओं के योग का कष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। माघ मास का 27 अध्याय समाप्त हुआ।